ईवीएस का पेपर जो है 2019 का, 2019 का ही है। तो ईवीएस, इसके अंदर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इंक्लूड्स द राइट ऑफ वोटिंग गिवन टू द वोटर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब भारत के संविधान के हिसाब से, दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झैल के मुतबादिल में से कौन से किस्म का होता है? इंसानी हुकूक, दस्तूरी, बुनियादी या मसावत के हुकूक। ये वाला सीटेड के एसएसटी वालों के लिए भी यूजफुल है। ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी। दस्तूरी हुकूक। दस्तूरी हुकूक। तो उसको 121 का हम चेक करते हो। 121 कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें है सेकंड, जो कि दस्तूरी हुकूक है, सही जवाब, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इस तरह। और अगर जो है तो कोई अगर हॉस्पिटल में मतलब हेल्थ रिलेटेड है, उसको एडमिट नहीं किया जा रहा, तो वो कौन सा हुक्म होगा कि सेहत का हक या फिर जिंदगी का? तो इसके अंदर लाइफ के हक में आता है, राइट टू लाइफ वाला, वैसे कर आता है। उसके बाद झैल में दिए गए मुतबादिल में से हाईकोर्ट किस मुकाम पर वाक़ है? हाईकोर्ट कहाँ पर है? दसपुर, इम्फाल, ईटानगर, तिरुवनंतपुरम। सेकंड इम्फाल। इम्फाल। तो इसमें हम देखते हैं 122 का सेकेंड, हाई कोर्ट। हाँ, उसके बाद है कि नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एफिलेटेड टू द यूनो हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा? इस तरह से जिनेवा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ से मुतालिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मुकाम जिनेवा शहर में वाक़ है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ। फिजा और ज़राअत की तंजीम का इदारा, बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन का इदारा, तालीमी, साइंसी और तहजीबी तंजीम का इदारा, या आलमी सेहत की तंजीम का इदारा? तो सेकंड सही जवाब है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आलमी सेहत की तंजीम का इदारा, ये यूनो से मुतालिक जिनेवा शहर में वाक़ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ क्लॉथ्स? क्लॉथ के ग्रुप से कौन सा नहीं है? कांजीवरम, और इसमें देखते हैं पूरा, कांजीवरम, कोडियल और शोलापुरी, पीताम्बरी। रियल सेकंड। कोडियल, कड़ियल, इस तरह से। तो 124 का है थर्ड। थर्ड शोलापुरी। शोलापुरी कपड़ों में शामिल नहीं, शोलापुरी क्या आते हैं? लड्डू आते हैं। हाँ, खाने का आता है। हाँ, अच्छा, बराबर। पीताम्बरी, हाँ, कड़ियल और कांजीवरम। उसके बाद में नेक्स्ट है कि देयर आर वेरियस सीजन्स थ्रू आउट द ईयर ऑन अर्थ, व्हाट इज द सुटेबल रीजन और रीजंस ऑफ दिस? अलग अलग सीजन्स होते हैं अर्थ पर, उसका क्या रीजन है मेन? इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, कि जमीन का एक्सिस से इंक्लाइनेशन, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेट होना। सिर्फ ए सही है, सिर्फ बी है, या दोनों सही है, दोनों गलत है?
साल भर में जमीन पे मुख्तलिफ किस्म के मौसम होते हैं, उनके मुनासिब वजूहात के मुतबादिल में से कौन सी वजह सही है? जमीन का झुका हुआ महवर, जमीन की हुदूदी गर्दिश, लिमिटेड। कौन सा है? उसका थर्ड। थर्ड में क्या आ रहा है? ए और बी दोनों भी सही है। कि हुदूदी गर्दिश भी है और जमीन का झुका हुआ महवर भी। कि जमीन कैसा है, रोटेट कैसे होती है? इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, थोड़ी इंक्लाइन वे में। मतलब उसका डायरेक्टली सिंपल सिंपल नहीं घूमती, मतलब इंक्लाइन वे में घूमती है, थोड़ा सा तिरछा। इंक्लाइनेशन में तो अर्थ एक्सिस में। हाँ हम समझे महवरी गर्दिश में रहती ना, समझे। हाँ, और हुदूदी गर्दिश मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसमें हुदूदी इसमें लिख दिए थे उन्होंने। तो लिमिटेड नहीं, लेकिन जो हद हद बताई गई उसकी, हद जितनी हद गर्दिश की, तो गर्दिश ही हद। अब उसके बाद में नेक्स्ट, मरुभूमि फेस्टिवल जैसलमेर। फिर कार्निवल किसमें आता है? कोलकाता, पणजी, कोची, पुदुचेरी, कहाँ का है? मरुभूमि का जश्न जैसलमेर में, और कार्निवल फंक्शन कहाँ पर? औरंगाबाद में रोज कार्निवल हो रहे हैं। तो उसका है सेकेंड, पणजी। तो पणजी से याद रखिए। पंजी बराबर क्या है? पंजी में जो चावल में क्या पता आसान था पसंद। पणजी, पन्नाजी। उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन इनकरेक्ट फीचर? इनकरेक्ट बताना है वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंक्लूड्स इंक्लूड्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को, main divide between the rivers flowing to Arabian Sea and Bay of Bengal, one of the biodiversity hotspot, या फिर फलसुबाई is the highest peak on it। कि यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट पर शामिल है, बुहेरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करने वाला होता है, या फिर हयातियाती तनों का हिस्सा है, या कलसुबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है? कौन सा है? इसका फोर्थ सही है जवाब। कलसुबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है। मगरबी घाट की खसूसियात से क्या है? कौन सा बयान? इनकरेक्ट। करेक्ट। हाँ, हाईएस्ट पीक ऑन इट ये नहीं है, बाकी सब सही है मतलब। यानी कि वेस्टर्न घाट के रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को सही है, और डिवाइड होती है अरबियन सी ऑफ बंगाल में, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट्स मेजर मिनरल फाउंड। तो क्या कहा जा रहा है इसमें 128 में, कि रियासत महाराष्ट्र के अजला और उसमें खास तौर पर मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी कौन सी है? सिंधुवर्त और भंडारा लोहे की मादनियात, भंडारा और नागपुर मैग्नीज। इसको पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सिंधुदुर्ग और भंडारा आयन और, भंडारा और नागपुर जो है तो मैग्नीज, और उसी तरह से सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली मैग्नीज, और नागपुर और गढ़चिरौली आयन और। तो नामुनासिब जोड़ी बताना है, तो कोई एक है, बाकी सब तीन सही रहेंगे। क्या सर नहीं? अच्छा, एक गलत बाकी दिन सही। सर उसका थर्ड ऑप्शन था कि सिंदूर Yes. गढ़चिरौली मैग्नीज, इस तरह से मैंगनीज इसमें रहेगा थर्ड वाला। सिंदूर और गढ़चिरौली का नहीं है, बल्कि
मैंगनीज जो है तो भंडारा और नागपुर का है, और सिंधुदुर्ग और भंडारा लोहे की मादनियात के लिए है, और जबकि नागपुर और गढ़चिरौली लोहे की मादनियात। ये दोनों लोहे की मादनियात है, नागपुर और गढ़चिरौली, और सिंदूर और भंडारा दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों को मिक्स किया गया था, सिंदूर की जोड़ी और गढ़चिरौली, तो उस हिसाब से नहीं है ये। दोनों को मिक्स करके भी अलग अलग, तो लोहे की मादनियात ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। द नेशनल हाईवे डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। नेशनल हाईवे इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं होता? हिंगोली, नांदेड़, लातूर, लातूर उस्मानाबाद, बीड़, बीड़ नंदुरबार, नांदेड़ उस्मानाबाद, नंदुरबार हिंगोली। तो पास नहीं होता जो। महाराष्ट्र के जिलों में एक ऐसा ग्रुप बताइए जो कौमी शाहरा से नहीं गुजरती, जहाँ से। ऑप्शन फोर्थ वन उस्मानाबाद, हिंगोली। उसमें है वन आ रहा है फर्स्ट, हिंगोली, नांदेड़, लातूर। इससे नेशनल हाईवे नहीं गुजरता। हाँ, नेशनल हाईवे कौमी शाहरा हिंगोली, नांदेड़ और लातूर। बाकी लातूर से होते हुए उस्मानाबाद, बीड़ गुजरता है। बीड़, नंदुरबार और नांदेड़ से गुजरता है, और उस्मानाबाद, नंदुरबार और हिंगोली इससे भी गुजरता है। लेकिन हिंगोली से होते हुए नांदेड़ और लातूर ऐसा होते हुए में कौमी शाहरा में वो नहीं गुजरता। उसके बाद है नेक्स्ट। तो उसको आपको अगर याद रखना है ना, तो आपने ऐसे याद रख लेना, नेशनल का नांदेड़ और हाईवे का हिंगोली एच का, और HNL इस तरह से याद रख लेना है। नहीं गुजर। और एल जो है तो लातूर का है, नेशनल के लास्ट में भी वैसे भी निमोनिक में बना सकते हैं अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्टोर्स। मतलब क्या है कि नक्शों से मुतालिक, मैप से मुतालिक यकसा बुलंदी बताने वाला खतूत की खसूसियात के मुतबादिल में से कौन सा है? यकसा बुलंदी बताने वाला, एक जैसी बुलंदी बताने वाला। These are actual lines joining all the places of same high above the sea level. सेम हाई, सेम हाइट पर रहते हैं अबाउट सी लेवल पे। या फिर इफ दीज लाइंस आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर दे इंडिकेट स्टीप स्लोप। अगर एक दूसरे के क्लोज में नजदीक रखा जाए तो स्टीप स्लोप बन जाएगा। या फिर दीज लाइंस आर मेनली यूज्ड टू शोइंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फिजियोग्राफिक फीचर। या चौथा है कि द कलर ऑफ द कॉन्टर्स डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द प्लेस। यक्सा बुलंदी वाला बताने वाले खतूत समंदर से यक्सा बुलंदी वाले मकामात को जोड़ने वाली हकीकी खतूत है। या यक्सा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मुकाम की ढलान तेज हो जाती है। यक्सा बुलंदी जाहिर करने वाले खतूत खुसूसी तौर पर जमीन की साख की लंबाई चौड़ाई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यक्सा खतूत ऊंचाई वाले मसावी खतूत के दरमियान का रंग और उस मुकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। उसका सेकंड, सेकंड में क्या है कि इफ दीज लाइंस आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर दे इंडिकेट स्टीप स्लोप। तो सिर्फ आप एक स्टीप स्लोप से याद रख लीजिए कि अगर वो नजदीक में रखे जाए तो स्टीप स्लोप बनता है, यानी कि यकसा फासला कम हो तो ढलान तेज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इन द एंशियंट टाइम्स initially man used pointed reeds to write on the bark of which tree। पॉइंटेड रीड से किस पर लिखता था? बार्क ऑफ विच ट्री। यानी कि अगर उसको उर्दू में देखा जाए तो इब्तदाई कदीम जमाने में बरू जो होता था उससे लिखने के लिए आमतौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल किया करते थे?
पड़स, साल, कांचन, पेपायरस। पड़स, साल, कांचन, पेपायरस। कौन सा होगा? उसका है फोर्थ, पेपायरस। अब ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अब कुछ कुछ ऐसे बीमारी होती है उसमें वायरस फैलता है, तो उसके बार्क ऑफ ट्रीज यूज होते हैं, तो वायरस पपायरस इससे याद रखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी मेथड यूज्ड बाय द इंडियन परसेट सोसाइटी कॉल्ड? तो क्या कहा जा रहा है कि भारत के पारसी समाजी कैलेंडर जंतरी को कौन सा तरीका कहा जाता है? पिपीती, शहना, शहनशाही, हिजरी, या क्या है? पुत्र पितृ पितृ है वो। पितृ, पितृ। तो ये सही सर। हाँ, तो इतनी है सही। ये अपना भारत अरे हमारे पारसी समाज। पारसी नहीं, पारसी हिजरी नहीं है, नहीं पितृ जी पितृ। हाँ इस्लामी का इस्लामी का हाँ बराबर में, पारसी है ना, नहीं हिजरी का ये हिजरी है। कितने चेक कर क्या है? उसका है सेकंड, सुना शहनशाही, जिसको क्या कहे, शहनशाही। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट, which book of the Vedic culture has the information about medicinal plants? कौन से वैदिक कल्चर के हिसाब से कौन सी बुक में वैदिक कल्चर है द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्लांट? ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा। वेदक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई? ऋग्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये तो रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, फिर मैं हम बिना आंसर ही नहीं नहीं रहेगा। हाँ मैं आंसर ही दूँ क्या आएगा। उसका है थर्ड, अथर्ववेदा। अजहरुद्दीन शेख से याद रख सकते हैं आप, अथर्ववेदा, जो वैदिक कल्चर में अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद में है द नेम अलजेब्रा वाज इनिशियली गिवन इन विच लैंग्वेज? अलजेब्रा को कौन से लैंग्वेज में दिया गया था शुरुआत में? ये बुनियादी तौर पर कौन सी जुबान का लफ्ज है? अरबी, यूनानी, जर्मनी, लातीनी। शायद या फिर ग्रीक, जर्मन, भी लातीनी। हो सकता। अरबी का लफ्ज मेरे फर्स्ट टीचर बोला ना। तो 134 का है वन, अरबी, अलजेब्रा। हाँ, और जरूरी नहीं हर बार वही होना, लेकिन ऐसा ऐसे जरूरी नहीं कि अल आ गया तो वही होना, ऐसा भी नहीं। प्रतिष्ठन, द कैपिटल ऑफ सतवाहन किंगडम। सतवाहन किंगडम इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय विच नेम? पटना, पैठन, बादामी, हम्पी। सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान, ये मुकाम कौन से नाम से जाना जाता है? पटना, पैठन, बादामी बादामी, एमपी। बादामी उसका है सेकंड, पैठन। हाँ, पैठन, प्रतिष्ठन।
हाँ बैठा हाँ ना सही है हाँ क्योंकि गाड़ी चलती है किस किस टाइम से बैठा पैटर्न। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, बयाना सही है। तो पहला क्या है कि निजाम शाह ऑनर्ड, क्या है, शाहजी राजे बाय गिविंग हिम द टाइटल सर लश्कर, चीफ ऑफ आर्मी, सर लश्कर, उसको नाम दिया गया था किसको, राजे। और निजाम शाह अवार्डेड, ये ऑनर्ड है और एक अवार्डेड है, द जागीर ऑफ बेंगलोर टू शाहजी राजे। तो क्या है कि निजाम शाह ने शाहजी राजा को सरे लश्कर ये खिताब दिया था, या निजाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की थी। सिर्फ ए बी दोनों, या दोनों गलत। ऑप्शन ए उसका फोर्थ, जिसमें क्या है कि दोनों भी गलत है। ना तो निजाम शाह ने शाहजी को, राजा को, ना सरे लश्कर खिताब दिया, और ना ही हाँ बेंगलोर की जागीर अता की। लश्कर तो अब दिया उसको था बराबर पढ़ना है कि किसको दिया हूँ। लश्कर को दिया था हो सकता है नाम अलग हो शाहजहां इस तरह। उसके बाद है नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉयल सर्वेंट ऑफ हिंदवी स्वराज ऑफ छत्रपति शिवाजी राजे। शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज्य के बारे में ना मौजू, ना काबिल एतमाद कारकुन दा कौन सा है। ना मौजू और ना काबिल एतमाद, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दौलत खान सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी हिलाल, दौलत खान, दाऊद खान। हाँ, गैंगस्टर के नाम पे रखे हुए। दौलत खान सिद्दीक इब्राहिम सिद्दीक हिलाल वो तो भाई 137 का है फोर्थ, दाऊद खान ही है, दाऊद खान। सब को जिताया ना जरूरी थोड़ी वही एक ही दाऊद खान है। नेक्स्ट है, हाउ डिड छत्रपति शिवाजी राजे पे हिज अष्टप्रधान मिनिस्टर फॉर देयर वर्क। मतलब क्या है कि शिवाजी महाराज के मजलिस से वज्रा अष्टप्रधान के सदर को उनके कामों का मेहनताना किस नौयत से दिया जाता था, इनामात की शक्ल में, नकद तनख्वाह में, ये जागीरें अदा करके, या वतन। इनामत वतन की तो तो हाँ, दिया जाता है कैश पेमेंट, गिफ्ट, जागीर। इनामत दिया जाता है उसका है सेकंड, कैश पेमेंट, नकद तनख्वाह। क्योंकि हर एक को कामों का मेहनताना खुश रहेगा, तब मेहनताने में हर बार जागीर ही थोड़ी लुटाएगा वो। वतन तो उसका खुद का होता है। इनामात अगर बोले जी। तो इनामात में क्या आता है कि प्राइजेस, तो वो कोई क्विज कंपटीशन नहीं था, जैसे यहाँ पर अभी केबीसी चल रहा है वैसे। तो नेक्स्ट है, पोर्ट्रेइंग पिक्चर ऑफ पीपल्स लाइफ इन भारत रामायण एंड upholding the tradition of folk theatre. This type of literature is related to which of the following saint? के रामायण के जज्बाती के ताल्लुक से इंसान की जिंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुतालिक अदब का ताल्लुक कौन से संत से है? एकनाथ, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, समर्थ रामदास। देखना तो संत नाम होगा उसका है फर्स्ट, संत एकनाथ। संत एकनाथ रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी जिंदगी के खाके और लोग नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुतालिक अदब का संत से। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विद द इंस्क्रिप्शन श्री राजा शिव छत्रपति वर
इन्वेंटेड ऑन द ओकेजन ऑफ शिवाजी कोरोनेशन। मतलब क्या है कि शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राज्य शिव छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाल लिए गए? चांदी की चांदी की तो ढाल लिए गए, इन्वेंट नहीं है, इनइंटेंटेड, ऐसा कुछ नहीं। सोने का हवन, सोने की मोहरें, चांदी का हवन, हवन, सोने का हवन, सोने की मोहरें, चांदी का हवन, चांदी की मोहरें। अरे मस्त सोने का और अपन चार चार में से कितना तो चांदी की मैरिज लगा थोड़ी बार उसका है फर्स्ट चांदी की सोने की गोल्ड हॉर्न। एक और उसमें हॉर्न लिखा है और इसमें हवन भी पढ़ सकते हैं इसको, तो हवन ही होगा वो, कुछ सिक्के हॉर्न, सोने का गोल्ड हॉर्न, इससे याद रख लीजिए। तो हमारे में तो सिक्के महारे वाले तो जैसा तो सिक्के जैसा मोहर लगा दिया है, उसकी सरकारी कीमत जो भी रहेंगी वैसे में महरे। और ये चांदी का हवन, वो शायद उसमें पूजा पाठ का भी हवन हो सकता है, हवन भी हो सकता है हवन जिसमें करते हैं। सोना व्यक्तिगत तो कुछ लोग ये चीजें बनाते हैं इसी के, जिससे आगे यूटिलाइज हो सकता है ना, अब उनके लिए तो पॉसिबल है। तो हवन वो रहेगा जिसमें हवन करे, बाद में उसको बेच कर पैसे पूरे आ जाए। नेक्स्ट है 141। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ जिला परिषद? ये कौन सा अल्टरनेटिव करेक्ट स्टेटमेंट है जिला परिषद की कार्रवाई शुरू करने में? जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल। तो इसके ऑप्शंस क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ जिला परिषद इज 50। द चेयरपर्सन ऑफ ऑल पंचायत समितिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नॉट द मेंबर ऑफ द जिला परिषद। When the office of the president of Parishad is reserved for a woman, the no confidence motion against such a woman, the president can be passed only if it's supported by one third of the total member. The vice president of the Zilla Parishad is the ex officio president of the standing committee. जिला परिषद में मेंबरान की तादाद कम से कम 50 होती है। जिला परिषद के तमाम पंचायत समिति के सभापति जिला परिषद के मेंबर नहीं होते। जिला परिषद के सदर पर फायजी खातून के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम से कम 1/3 मेंबरान की मंजूरी जरूरी है। और जिला परिषद का नायब सदर या मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। उसका है फर्स्ट, जिसमें द मिनिमम नंबर ऑफ द जिला परिषद इज 50। तो क्या कहा गया था? सही मुतबादिल, बाकी सब गलत है। यानी कि उल्टा पढ़ना है कि जिला परिषद के तमाम पंचायत समिति के सभापति जिला परिषद के मेंबर होते हैं मतलब जिला परिषद के सदर पर फायज खातून के खिलाफ 1/3 मेंबरान की जरूरी नहीं है, कितनी है वो मालूम करना है आपको। और जिला परिषद का नायब सदर या मुस्तकिल समिति का नामजद सदर नहीं होता इस तरह। अब नेक्स्ट 142। Which of the following pair of plant and its use is correct? Wild ladyfinger फ्यूल के लिए, बुलबेर ऑयल और शिरीष मेडिसिन, रॉयल थ्रेड। जंगली भेंडी, हाँ। तो वाइल्ड लेडी फिंगर, ईंधन, गुड़ैल, गुड़ैल तेल, सुरेश दवाई और राल से धागा। उसके साथ जंगली भेंडी कौन सा सही है? सही है सर, सही सही करना है सही है। मुझे गलत करना है। करेक्ट, अच्छे से पढ़ना है कभी भी एग्जाम में भी। सेकेंड है तीसरा उसका बुलबेर से ऑयल बनता है। इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल का जब कुरान में कई चीजों में भी आया हुआ है। धागा
रील देखते हैं रील इसका क्या बताया रहा है। फर्स्ट 142। फर्स्ट देखो सब क्या है। सुरेश नहीं है, शिरीष। शिरीष है। वो मतलब फार्मासिस्ट सुरेश नहीं है, वो शिरीष है। अब शिरीष एक एक को देखते हैं। सीरीज भी लिखे तो वो पर्सन्स के शायद नाम आएंगे। ये देखिए, सीरीज ट्री, तो सीरीज ट्री डालना होगा। सीरीज शर्प। सीरीज ट्री भी नहीं है, सीरीज ट्री भी नहीं, सीरीज ट्री। हाँ, उसको कहते हैं अल बेजिया लेबेक, इस तरह से। श्रीश। तो ये इसकी जोड़ी गलत है, क्यों यूज होगा, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। श्रीश हर्ब इज यूज टू, इस यूज को एक एक का देखेंगे। मेडिसिनल यूजेस में आता है, तब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेडिसिन। सही है। तो ये तो सही आ रहा है एक साथ। ये शायद सवाल ही मैंने गलत पूछे, और ये जो राल है, तो ये रेशम के कीड़े के राल से धागा बनता है, वो वाला है। सही है, फिर वो भी हो सकता ये भी। और ये गुलवेल का जो है, तो देखते हैं एक मरतबा। गुलवेल प्लांट देखो, ये है। नर्सरी निसर्ग भी इसको कहा जाता है। गुलवेल यूजेस। है। Powder is made of 100% ingredient with boost vision, treat cold, cough, boost immunity. अब हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑयल। तो ये पाउडर होता है, तो ऑयल के अंदर में नहीं आ रही है। उसके अलावा वाइल्ड लेडी फिंगर। सुरेश सुरेश ही सही है सर। शिरीष मेरी ये हाँ शिरीष ट्रांजेक्शन था ईंधन हाँ, तो ये फ्यूल का भी नहीं आ रहा। नहीं सर तो ये आंसर जी के हिसाब से गलत है, इसका होना चाहिए श्रीष, क्योंकि सिर्फ राल इसमें कीड़े का नाम नहीं है, इसलिए राल भी नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट श्रीष मेडिसिन। उसके हिसाब से आ, उसको हम थर्ड एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कॉज क्या है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर, और उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर कॉज ये हो जाए कि सी वाटर लेवल मोर हो जाए, तो इफेक्ट ये होगा कि इट इज डिफिकल्ट टू स्विम इन द सी। जितना डेंस होगा उतना स्विम नहीं कर सकते, ऐसा बताया जा रहा है। डेंस क्या होता है, डेंसिटी, नमक सॉल्ट ज्यादा होना, और जितना डेंस होगा उतना जो है, तो उसमें तैर सकते हैं उल्टा। तो क्या है, उल्टा बताया जा रहा है, समंदर के आने के पानी की कसाफत ज्यादा होती है और समंदर में तैरना मुश्किल होता है। तो कसाफत ज्यादा होंगी तो आसान होगा। तो हम देखते हैं इसकी 143। उसका फर्स्ट फर्स्ट क्या है, सिर्फ ए सही है, तो मतलब डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर। तो डेंसिटी मतलब क्या है कि पानी की कसाफत ज्यादा होती है, ये सही है ज्यादातर। और उसके हिसाब से इट इज डिफिकल्ट टू स्विम, क्योंकि डेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि उसमें एक होता है सिंक होना और एक क्या होता है, फ्लोट करना। फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लोट करना, और सिंक मतलब डूबने को क्या कहते हैं, तैरने को फ्लोटिंग। और सिंक मतलब डूबना। तो जैसे कि अगर एक अंडा है, तो अंडे जब उबालते हैं उसमें अगर आप नमक डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाएगा सपोज, या फिर कुछ ऐसी चीज। तो जितना पानी आ रहा है डेंस होगा, अजम वाला, तो उसमें तैरना आसान हो जाएगा फ्लोटिंग। तो उस हिसाब से तैरना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आसान हो जाएगा इस तरह। तो ये डेंसिटी के ऊपर ये सवाल था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन।
फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से आते हैं? प्राइमरी मतलब क्या होता है? जो बुनियादी, जो डायरेक्टली अपना गजा तलाश करते हैं। सेकेंडरी मतलब जो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, फूड चेन जो बनी है। तो गजाई जंजीर के तहत पानी सानी गोश्त खोर जैल के मुताबिक इसमें से कौन सा सही है? चमगादड़, उल्लू, चील या गिलहरी? तो चमगादड़ कैसे खाना खाता है, क्या खाता है चमगादड़? इसका भी नहीं। इंसान उल्लू क्या खाता है? और चील? चील तो मुर्दा हाँ। चीजें खाती है। और गिलहरी दरख्तों पर रहती है। तो और बादल सही है ना। हाँ, गजाई। चील चंपारण भी गोश्त खाता हूँ। गोश्त सेकेंडरी कौन सा सर है? सेकेंडरी तो हम इसका देखते हैं, इसका सेकेंड। और हाँ, तो also carnivorous birds or prey that eats a variety of animals including small mammals, mice, voles, shrews, यानी चुचुंदर को कहते हैं shrews, and sometimes rats। तो ये सेकेंडरी हो रहा है। इंसेक्ट्स, माउस, बीटल, स्पाइडर, अर्थवर्म ये खाता है वो। स्पेसिस लाइक एशियन फिश, आउल, ये अलग अलग होते हैं। फिशिंग, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, ये सारे। तो उल्लू देखिए इस तरह खाते हुए इसकी इमेज है, नाश्ता करते हुए बिल्कुल, लंच करते हुए इसकी एक तस्वीर। उल्लू खा रहा है। अच्छे से पर्क ले हुए है क्या वो और वो सेम तो ऐसे इस तरह से और देख सकते हैं आप ये। तो ये सेकेंडरी सोर्स में आ गया, तो इसलिए हाँ, ओके। तो ये ईटिंग की उसमें आ गया। उसके अलावा आपको इन सबका मालूम होना जरूरी है। स्क्वायरल का क्या है मतलब खाने का? स्क्वायरल ईट्स नट्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, ये वाली। सीटेड में पड़े थे। हाँ, और इसके अलावा ईगल तो मुर्दार वगैरह खाती है। और बैट, बैट का पता है आपको? चमगादड़। प्राइमरी बताया जा रहा है हमको। ईट वैरायटी ऑफ फूड्स, इंसेक्ट्स भी खाती है। तो ये भी तो दो में आ रहा है ना, फ्लाइंग इंसेक्ट्स को। मोस्ट बैट्स फीड ऑन, मोस्ट कह रहे हैं अक्सर, इनका सम केसेस सिस्टम ऑफ। तो ये भी कीड़े वगैरह खाती बता रहे हैं। और इंसेक्टिवोरस है ये। तो ये भी शायद उन्होंने प्राइमरी सोर्स में इसको नहीं रखना था फिर, एक हिसाब से, चमगादड़ के हिसाब से। तो ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 145। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देवराई सैकर्ड ग्रोव? क्या है ये? देवराई इस तस्वर की खुसूसियत के जैल के मुताबिक मुतबादिल में से कौन सा सही है? रिलीजियंस, forest destination, ancient viewpoint of protection of plants and animals, famous forest area of Uttaranchal state, a part of Chipko movement। मजहबी सयाहत का मुकाम, नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का कदीम नजरिया, उत्तराखंड रियासत का मशहूर जंगलाती इलाका, चिपको तहरीक का एक हिस्सा। उसका है सेकेंड, एंशियंट व्यू पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का कदीम नजरिया। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट? इनमें से कौन से मुआशी नुक्ता नजर के हिसाब से अहमियत वाले जंगलात इनमें से कौन से हैं?